शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल बस एक माध्यम है आप लोग को बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और फिर मैं देती हूँ आपकी मनपसंद मंदिरों की बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी, जो कि आप लोग को मंदिर के बारे में सारे हिस्ट्री और सारे जो महात्म्य होता है मंदिर के बारे में, वो सब कुछ पता चल जाता है, सारी जानकारी आप लोग को मिल जाता है। तो आज मैं एक ऐसा मंदिर लेके आई हूँ आप लोग के लिए जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, आप लोग को ज़रूर जानना चाहते होंगे उसके बारे में। आज मैं लेकर आई हूँ सबरीमाला टेम्पल। तो कितने सुने होंगे ना इसके बारे में, इतनी न्यूज़ चारों तरफ इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था वो। तो ये हाँ अयप्पन मंदिर, जो कि भगवान जी इनका पूजा होते हैं, वो अयप्पन भगवान जी पूजा होते हैं। और इस मंदिर का बहुत सारा कंट्रोवर्सी रहा है। तो चलिए फिर पहले वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो है हिंदू रिचुअल्स का, इनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग चाहो तो वहाँ भी डायरेक्ट देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो के बाद मैं एक्स्ट्रा जानकारी और आपका वास्तु टिप्स दूंगी, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। सबरीमला का अयप्पन दक्षिण के राज्य केरल की पहाड़ियों में स्थित यह सुप्रसिद्ध तीर्थ तमिल और मलयाली भक्तों के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे उत्तर भारत में वैष्णो देवी। यहाँ प्रवाहित सरिता महान मंदिर है, गंगा के समान ही पवित्र और पूज्य मानते हैं। धार्मिक कथा है कि विष्णु ने मोहिनी देवी उत्पन्न की, जिसने दैत्य भस्मासुर का वध किया। फिर शिव ने अयप्पा को उत्पन्न किया, जो पांडलम नामक ग्राम प्रमुख के यहाँ तेजस्वी बालक के रूप में अनेक चमत्कार दिखाने लगा। वहीं एक मुस्लिम संत वेबर ने अयप्पा को अपना लिया। तेजस्वी अयप्पा मस्जिद में रहकर मंदिर की पूजा किया करते थे। दुर्गम वन प्रदेश में पहाड़ी पर अयप्पा मंदिर स्थापित है, जो कि केरल के कोट्टयम जिले में तिरुमेली शहर के पास है। कहते हैं कि सबरीमला पहाड़ियों के ऊपर मंदिर में मकर संक्रांति के दिन स्वयं परशुराम ने अयप्पा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसीलिए इस तिथि को वहाँ बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होता है और दूर दूर से लाखों यात्री अयप्पा की पूजा के लिए इस वन क्षेत्र में आते हैं। अयप्पा पूजा की एक अलग पद्धति है। इसमें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी शामिल होते हैं। इसके लिए 40 दिनों का व्रत रखना होता है। व्रत के दौरान पूरी निष्ठा के साथ रहकर तुलसी की माला धारण करनी होती है। पुरुषों को दाढ़ी मूछ बढ़ाए रखना होता है। सबरीमला में नारियों का प्रवेश वर्जित है। केवल 14 वर्ष की उम्र तक की बालिकाओं अथवा 50 से अधिक की विधवाओं को ही विशेष अनुमति पर दर्शन करने दिया जाता है। सबरीमला पहाड़ी पर स्थित मंदिर के पास पहुंचने के लिए पंच धातु से निर्मित 18 सीढ़ियां हैं। दर्शनार्थी नए कपड़े में नैवेद्य को लपेटकर अपने सिर के ऊपर रखते हैं। फिर सीढ़ियों के ऊपर भक्ति पूर्वक मंत्र जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबरीमला तीर्थ क्षेत्र में आयोजित होने वाला दूसरा प्रमुख समारोह मंडल पूजा है। यह मकर संक्रांति के 20 दिन पहले होता है। मकरा विलक्कू के नाम से मशहूर यह मलयाली महोत्सव बहुत बड़ा मेला है। उस दिन लाखों लोग यहाँ सबरीमला पहाड़ी पर एकत्र होकर पूजा के बाद रात में आकाश की ओर देखते रहते हैं। रात में प्रायः तीसरे पहर के बाद दूर आसमान में कोनम बलमारू के जंगलों के ऊपर प्रकाश दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं अयप्पा देवता इस प्रकाश किरण के रूप में अपने भक्तों को देखते तथा आशीर्वाद देते हैं। अयप्पा मंदिर में जाने के लिए केरल के कोट्टायम नगर से तिरुमेली जाना होता है, जो 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी अयप्पा के नाम पर पूजा स्थल है तथा मस्जिद है। यहाँ रुककर पंबा नदी के बाद आगे पहाड़ी का रास्ता है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन्होंने पूरा से बहुत सारी जानकारी दे दिए हैं। और यहाँ कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ है, सब कुछ दे दिए हैं। बस शॉर्ट में वो बहुत कम टाइम में इतना कुछ जानकारी दे दिए हैं। और हाँ, क्योंकि ये इतना कंट्रोवर्शियल था तो मैं इसके बारे में कुछ और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फिर इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये है कि जैसे कि अयप्पन बहुत ही ज़्यादा नैष्टिक थे, और जो नैष्टिक जो ब्रह्मचारी बोला जाता है ना, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। मतलब उनका फीमेल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो फीमेल से बहुत दूर रहते थे। तो और फिर उनका भक्ति इतना प्योर था और इतना भक्ति में वो डूबे हुए थे कि
वो ऐसे ही भगवान के साथ, बोला जाता है कि वो ऐसे ही भगवान के साथ मिल गए थे। तो सोचिए, ऐसे आप एक चैतन्य जी के सुने होंगे कि जो कि शरीर के साथ भगवान जी से मिल गए थे, और फिर अपन भी वैसे ही वो अपने मतलब वैसे ही भगवान जी के साथ मिल गए। तो सोचिए कि उनका भक्ति कितना प्योर हुआ होगा। तो उसी हिसाब से जैसे कि मंदिर का बोर्ड जो है वो रूल बना दिए थे कि कोई फीमेल वहाँ अंदर नहीं जा सकते। और जाहिर सी बात है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा वो फीमेल से दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो इसलिए वो बोर्ड ऐसे ही नियम बनाए थे कि हाँ फीमेल में वो इसको 10 से लेके 50 साल तक फीमेल को मंदिर जाने के लिए मना किए थे। बच्चे जा सकते हैं और 50 के बाद भी आप जा सकते हैं फीमेल। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो कि इतने बड़ा मंदिर है, इतनी रूल रेगुलेशन, इतने इसमें मतलब जैसे कि बोला जाता है कि सारी जैसे कि बहुत माना जाता है मंदिर को, लेकिन यहाँ मुस्लिम को कोई बारण नहीं है, मुस्लिम जा सकते हैं। सोचिए ऐसा कितने मंदिर आप देखोगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई रीजन नहीं, हिंदू जा सकते हैं, मुस्लिम जा सकते हैं, बस फीमेल नहीं जा सकते। और हाँ, लेकिन वो जो मेल भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी ऐसे ही आए और मंदिर चले गए दर्शन करने, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा वो मतलब रहते हैं, उनका जो 41 दिन का व्रत रहता है ना, वो बहुत कड़ा रहता है, बहुत जैसा हार्ड रहता है। उसको उतनी हिसाब से उनको वहाँ पालन करना होता है, एकदम से उनको प्योर वेजिटेरियन रहना होता है, ड्रिंक नॉनवेज ये सब छोड़ना होता है। और मतलब खाली बाहर का नहीं, अंदर का भी उतना प्योर, उतना सोल उनका रखना पड़ता है, क्योंकि अब गुस्सा नहीं कर सकते उसी टाइम, और किसी की ईर्ष्या नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा ऐसे रूल रेगुलेशन है, जैसे कि किसी पर कोई लालच या ऐसा सारे चीज़ जो आपको छोड़ना होता है उसी टाइम, और फीमेल से भी उतना टाइम दूर रहना होता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उसमें पालन करना पड़ता है, तब जाके वो लोग 41 दिन का इस व्रत के हाँ वो तुलसी और रुद्राक्ष का माला पहनना होता है। मतलब आउटसाइड और अंदर दोनों, इनसाइड दोनों का ही आप लोग व्रत रखना पड़ता है, और दोनों का व्रत रखने के बाद ही वो मंदिर में आप लोग घुसने के लिए अलाउ होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है वहाँ तो जाहिर सी बात है जो कि फीमेल घुसना थोड़ा सा तो वो लोग रेस्ट्रिक्शन रखेंगे ही, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कल्चर, अपना अपना तरीका होता है। तो उसी हिसाब से इसको बोर्ड प्रॉब्लम यहाँ आई कि बोर्ड तो वो रूल बना दिया था और सब कोई मान भी रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि 1991 में जैसे कि इसको हाई कोर्ट ने रूल बना दिया। जब हाई कोर्ट ने इसको रूल बना दिया तब फेमिनिस्ट आ गए, तो उनको इसमें प्रॉब्लम दिखा तो फीमेल के लिए, तो वो लोग फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट में तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ जैसे कि आप लोग का फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहा है कि मेल और फीमेल में फ़र्क देखा जा रहा है, तो वो लोग तो मतलब देंगे ही फीमेल के सपोर्ट में, क्योंकि मेल और फीमेल में फ़र्क देखा, अगर इसको आप रूल बना दिए तो इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस माना जा रहा है, तो ये तो सही नहीं है। हमारा संविधान ये अलाउ नहीं करता है मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस। तो उसी हिसाब से इनको जज, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो 4 जज थे। 4 जज में 3 मेल थे और 1 फीमेल थे, और 3 जो मेल जज है वो डिसीजन दिए कि हाँ फीमेल जा सकते हैं, हम उनके फंडामेंटल राइट्स को हम हार्म नहीं कर सकते या फिर मना नहीं कर सकते, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जो फीमेल थे वो सिर्फ वही एक फीमेल थी जो कि मना कर रही थी, इसमें एग्री नहीं थी। और उनका कहना था कि संविधान में ये भी है कि अगर कोई कल्चर या किसी का कल्चर या किसी का रिलीजन में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर उनका कोई रूल रेगुलेशन है और उसमें किसी को हार्म नहीं हो रहा है, अगर उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो मंदिर वो रिलीजन के हिसाब से या फिर उसी कल्चर के हिसाब से जो करना होता है वो ही होता है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई नहीं चाह रहा है कोई चीज़, तो फिर इसको चेंज करना होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी मुस्लिम लोगों का 3 तलाक जैसे कि उठा गया कि क्योंकि फीमेल नहीं चाहते थे, फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लम क्या बोले, वो टॉर्चर ही हो रहा था, तो वो तो सही नहीं था, तो इसीलिए उसको उठाया गया है। लेकिन वो लोग भी उसी जुक्ति मार रहे थे कि नहीं ये हमारा रिलीजन है, इसको हम उठाए नहीं। लेकिन सारे फीमेल चाहते थे कि इसको उठ जाए, तो सारे आप लोग देखे भी होंगे जिस दिन रूल हुआ तो सारे फीमेल कितने खुश थे, क्यों नहीं होंगे। ये तो
मतलब सही बात थी, और जैसे कि इतनी कोई बिना कोई रीज़न के उनको दबाया जा रहा था। तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम था कि यहाँ कोई फीमेल जाना नहीं चाहते थी मंदिर में। अभी भी बहुत ज़्यादा कम फीमेल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं फीमेल, और जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से बहुत पहले से ही इसको मतलब जो भी रूल चला आ रहा है वो लोग मानना चाहते हैं। लेकिन जो फेमिनिस्ट वो भी तो फीमेल है, तो वो लोग अगर अपोज कर रहे तो इसको तो मानना पड़ेगा। और फिर कोर्ट में जैसे कि मेजॉरिटी जो होता है जज में से, तो उसी को माना जाता है। तो 3 जज तो दे दिए हैं, तो वही को माना गया। आप लोग को क्या लगता है, ये डिसीजन सही था या गलत था? मतलब जैसे कि यहाँ फीमेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डिसीजन जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो सही था या गलत था? आप लोग को क्या लग रहा है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। मुझे तो लग रहा है कि हाँ, अगर वहाँ का रूल है तो है, तो अगर उनके कोई फीमेल को प्रॉब्लम ज़्यादातर है नहीं है और जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फीमेल ये बहुत समझते होंगे। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये डिसीजन 2018 में सुनाया गया था। और हाँ, बहुत सारा जैसे कि फेमस जो पर्व है उनका, फेमस जो भी वहाँ माना जाता है, पूजा किया जाता है, वो तो वीडियो में सारा बता दिया गया है। जैसे कि वो मकर संक्रांति हुआ, फिर विश्व संक्रांति हुआ, और फिर के मंडलम हुआ, वो सारा बहुत बड़ा पूजा होता है। आप लोग चाहो तो उसी टाइम आप लोग भी जा सकते हो। और क्या आप जानते हैं, यहाँ एनुअली 45 to 50 मिलियन जो भक्त जाते हैं। सोचिए, एक ईयर में 45 to 50 मिलियन भक्त यहाँ घूमने जाते हैं या भगवान जी से पूजा करने जाते हैं। और उनमें से कितने लोग यहाँ दर्शन करते हैं, जो कि मेल होंगे वो 41 दिन का व्रत रखते होंगे ज़रूर, और उसके बाद यहाँ दर्शन करते हैं। तो सोचिए कितनी ज़्यादा लोग यहाँ जाते हैं। तो आप लोग भी चाहो तो ज़रूर जा सकते हैं। और हाँ, एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको वो सुना देती हूँ। 12th सेंचुरी में मणिकंदन, जो पांडलम डायनेस्टी के प्रिंस थे, वो भी मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्योर में वो विश्वास रखते थे। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि आयपन के तरह वो भी मतलब उनका भी जो था पूजा का पद्धति, वो मानना, वो बहुत सारा चीज़ मिलता था। और वो भी ऐसे ही भगवान जी के साथ मिल गए थे, और उनको भी माना जाता है कि ये आयपन का एक रूप है। तो चलिए, आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम वास्तु टिप्स के ऊपर। और आज का वास्तु टिप्स है, जो मैंने तो आज तक जैसे कि फेंगशुई का जो भी टिप्स है वो आप लोग को देती आ रही हूँ। आज एक पूजा का, जो पूजा में जैसे कि बहुत सारा हमारा जो वास्तु, फेंगशुई नहीं वास्तु जो होता है, उसमें से कुछ टिप्स दूंगी। आज के बाद वही कंटिन्यू 2-4 एपिसोड में ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। और आज है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जो होता है वो मतलब जैसे कि आपको मनी और मतलब वो तो वेल्थ, मनी और गोल्ड ये सब लाने के लिए हेल्प करता है। ये आप लोग फ्राइडे के दिन ला के पूजा कर सकते हो। इसका स्पेशल पूजा होता है। और आप लोग चाहो तो कुबेर जी की मूर्ति भी मिलता है, वो भी आप ला के उनके सामने यंत्र रख के फ्राइडे के दिन पूजा कर सकते हो। स्थापना करना पड़ता है, इसको स्थापना करके आप फिर डेली करते हो, लेकिन फ्राइडे के दिन इनका स्पेशल पूजा होता है। क्योंकि लक्ष्मी जी तो, और लक्ष्मी कुबेर को भी एक साथ आप रख के भी पूजा कर सकते हो। और ये सिर्फ मतलब जैसे कि पैसा का नहीं, आप लोग को घर में भी बहुत सारा चीज़ों की डेवलप होता है। जैसे कि खुशहाली रहता है, सुख और संपत्ति दोनों का डेवलपमेंट होता है। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, अमेजन का लिंक है। आप लोग चाहो तो यहाँ से लेके आप घर में रख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग पहले इसको लेके रखिए, देखिए इसका क्या काम आता है नहीं आता है। अगर आप लोग को काम आया, आप लोग को रियलाइज तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप इसका एक गोल्ड में बना के, वो प्लेट होता है, जो भी यंत्र होता है वो प्लेट एक धातु का प्लेट होता है। तो लेकिन अगर आप इसको गोल्ड में बनाएं तो और भी ज़्यादा काम आता है। तो आप लोग पहले इसको लेके देखिए, ये तो धातु का है, आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ काम दे रहा है नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद आप इसका एक गोल्ड का प्लेट बना के रख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा काम देता है बोला जाता है। तो चलिए, आज इसी टिप्स के साथ बाय बाय, टेक केयर।